अपना खून देकर 7 साथी शहीद हुए हैं। इस शहर से रॉ के तसल्लुत को खत्म किया है। इस शहर के नौजवानों ने अपना रास्ता बदला है और आज किसी के बार बार मुल्क के खिलाफ इन नौजवानों को बुलाने के बावजूद भी 6 सालों में इन नौजवानों ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। यह हमारी कुर्बानी है। तो हम इस हुकूमत के वफादार नहीं हैं, रियासत के वफादार हैं। और रियासत के वफादार होने के नाते हम अपनी अमन को, अपनी जिद्दोजहद को अमन के साथ पीसफुल जिद्दोजहद करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने हाथों में हथियार नहीं उठाएंगे। हम अपने हाथों में हथियार नहीं उठाएंगे। हम खाली हाथ आज तक थे और हम खाली हाथ इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। आज हम कोई ऐसा मौका नहीं देंगे इन हुक्मरानों को कि ये हमारे दरमियान लिसानी फसादात करा सकें। मिसाल के तौर पर आज ये पीपल्स पार्टी हम पर जुल्म कर रही है। माना कि पीपल्स पार्टी जो सिंध की पीपल्स पार्टी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और खास तौर पर सिंध की पीपल्स पार्टी, वो 99.99% 99.9% हमारे सिंधी भाइयों पर मुश्तमिल है। हमारे सिंधी भाइयों पर मुश्तमिल है। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी आज तक एक दफा भी हमने ये नहीं कहा और ना आखिरी सांसों तक कहेंगे कि खुदा ना खास्ता ये सिंधी हम पर जुल्म कर रहा है। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे और कभी नहीं कहेंगे कि ये सिंधी हम पर जुल्म कर रहा है। हम ये कह रहे हैं और ये कहेंगे हमेशा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम पर जुल्म कर रही है। कोई बात नहीं कि अगर इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 99% हमारे सिंधी भाई हैं। यही पाक अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कौम में होते हैं। यही पीपल्स पार्टी, चलो चलकर थर के मरते हुए बच्चों को देखो, ए मुहाजिरों, ए पख्तूनों, ए बलोचों, ए पंजाबियों, इस शहर के रहने वालों, चलो चलकर थर के मासूम बिलखते हुए बच्चों को मरते हुए देखो। वो सारे सिंधी हैं। तो वो किस पर इल्जाम लगाएं? चलो चल के उस मां की कैफियत देखो जिसका बच्चा 10 साल का उसकी गोद में कुत्ते के काटने से तड़प तड़प कर वैक्सीन ना लगने से मर गया। वो बच्चा सिंधी है, वो मां सिंधी है। चलो मेरी मां बहनों को अंदरूने सिंध चलकर देखो, जो 12-12 किलोमीटर से सरों पर बर्तन रखकर पानी भरकर उस जगह से लेकर आती है जहां से कुत्ते और गाय और भैंसे पानी पी रहे हैं, जानवर। वो सारी माएं सिंधी हैं, वो सारे बुजुर्ग सिंधी हैं। चलो चलकर सिंध के अंदर भूख देखो, प्यास देखो, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। 70 लाख बच्चे सिंध में जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की है, वो स्कूल जाने से कासिर है, स्कूल ही नहीं है। वो सारे सिंधी हैं। एक ट्रक आटे का लेकर चलो अंदरूने सिंध में, लोग भूख की वजह से तुम्हारा ट्रक लूट लेंगे आटे का। वो चोर नहीं होंगे,
वो डाकू नहीं होंगे, उनके पेट में भूख की आग होगी। वो सब सिंधी हैं। इस पीपल्स पार्टी ने उन लोगों की उम्मीदें आज से 40 साल पहले ही खत्म कर दी। वो अपनी नस्लें पैदा करके, बड़ा करके, जवान करके, बूढ़ा करके मार देते हैं इस नाम पर के उनको ऐसे ही रहना है। ये कराची बाकी रह गया था। ये कराची अपने सर को झुकाने से बाकी रह गया था। इस 13 सालों में इस पीपल्स पार्टी ने इस कराची को भी थर वाला निजाम, थर जैसा बनाने के लिए अब हमारी सांसें भी रोकने की कोशिश कर रही है। तो ऐ मेरे कराची के नौजवानों, हमें सिर्फ खुद को ही आजाद नहीं कराना, हमें अपने थर के बच्चों को भी आजादी दिलवानी है। हमें लाड़काना के नौजवानों को भी आजादी दिलवानी है। हमें सिंध के गांव गोटों में रहने वाली मेरी पर्दादार माओ बहनों को भी नई जिंदगी देनी है। रब ने ये काम हमारे सुपुर्द कर दिया है, इसे कबूल करो, इसे कबूल करो। रब ने ये काम, इन फिरौनों को गिराने का काम हमारे सुपुर्द कर दिया है। हम रब का शुक्र बजा लाते हैं, हम रब का शुक्र बजा लाते हैं, हम रब का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें चुना है इस काम के लिए। पहले एक फिरौन को गिरवाया, अब दूसरे की बारी है। एक में कामयाबी हुई थी, इंशाअल्लाह ये दूसरा कुछ नहीं भेजता। रब की मदद होगी, इंशाअल्लाह ताला इसको भी इबरत का निशान बनाएंगे। मारेंगे मर जाएंगे, इसको भी इबरत का निशान बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूं कि बस अब ये जलसे जुलूस नहीं होंगे। एक आखिरी वार, एक आखिरी वार, एक आखिरी तूफान, एक आखिरी ऐसा सैलाब जो इनको बहा ले जाए। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो, तैयार हो। तो बस तुम्हें आज 2 तारीख है, मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूं कि कोई कसर ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। और वो टाइम देने के बाद हमने फैसला किया है कि 30 जनवरी आज 2 तारीख है, तुम्हारे पास 28 दिन है। 30 जनवरी को इतवार का दिन है, दोपहर 3 बजे तिब्बत सेंटर पर पूरे कराची को लेकर जमा हो जाओ। सारे घर घर जाओ, माँ बहनों बुजुर्गों के पास जाओ और आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहां आ जाओ, वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। और तुम आ गए तो कोई तकरीर नहीं होगी, कोई तकरीर नहीं होगी, कोई इजलास नहीं होगा। तुम आ गए इंशाअल्लाह ताला। तो बस चूंकि दूर से वजीर आला के कानों में आवाज नहीं जाती, हम कराची के हर कोने से आवाज लगा चुके हैं, तो उसके गेट पर खड़े होकर उसको आवाज लगाएंगे वजीर आला हाउस के सामने। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो। माँ बहन तैयार हैं, तैयार हो। बस तो 30 जनवरी को फैसला होना है कि हमें हुकूक देंगे या हमें अगर इस पादाश में मौत को गले लगाना पड़े, मुस्तफा कमाल सबसे आगे होगा, तुमसे आगे। मैं लंदन में बैठकर फोन पे तुमको नहीं बुला रहा, मुस्तफा कमाल अपने बच्चों के साथ तुमसे आगे खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। नहीं जीना, नहीं जीना ऐसी जिंदगी नहीं जीना, नहीं जीना इस गुलामी की जिंदगी। इनकी शक्लें देखो, इन हुक्मरानों की। एक इशारा, कमाल सारा 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 एक इशारा। कदम बढ़ाओ कमाल भाई।
कदम बढ़ाओ कमाल भाई, कदम बढ़ाओ कमाल भाई। बस इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को हुकूक दिलवा कर इंशाअल्लाह ताला सुकून से इस दुनिया से जाएंगे। ये जुल्म का दौर खत्म हो गया, कराची से कश्मीर तक। और जो ये जो रोशनी फैल रही है, यकीन जानो पूरे पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा होगा। हर गली मोहल्ला, हर गांव, हर जगह के लोग खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने सूबे, अपने शहर के जालिमों के आगे इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे। तो ऐ मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सिर्फ नारा नहीं है। अब करना क्या है? तुमने नारा लगा लिया, मैंने सुन लिया, लेकिन अब मेरी बात सुनो। ये कोई मजाक नहीं है, ये नस्लों की बका का मसला है। अपनी नींद खत्म करनी पड़ेगी, अपनी भूख खत्म करनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी को खैरबाद करना पड़ेगा इस 1 महीने के लिए। और दीवाना होना पड़ेगा, मजलू होना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, कराची के एक एक घर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, एक एक माँ बहन बेटी को इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। हर इंसान को कहना पड़ेगा, अगर इज्जत से मरना चाहते हो, रब के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहते, तो अपना एक दिन कुर्बान करो, अपना एक दिन कुर्बान करो। तुमसे एक दिन की कुर्बानी चाहिए, तुम्हारी 70 नस्लें आराम से जिंदगी गुजारेंगी। अगर तुम अपना हक की खातिर एक दिन कुर्बान भी नहीं कर सकते, खुदा की कसम तुम्हारा शुमार फिर जालिमों में होगा, फिर जरदारी में और घर बैठे रह जाने वाले में कोई फर्क नहीं है। भले उसके घर पे पानी नहीं आता हो, भले उसके वो बेरोजगार हो, अगर वो घर बैठा रह गया, अगर 30 जनवरी को घर बैठा रह गया, तो वो जालिमों का साथी है। ये पैगाम लेकर गली गली जाओगे, हर इंसान के पास जाओगे। ये जो हजारों का मजमा है, आज मुझसे वादा करो। देखो हम अपने घर में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी करते हैं कारकुनों, तो 250, 200, 300 लोग हमारे पास जमा हो जाते हैं। ये मेरी नस्लों का मसला है, ये ना किसी डॉक्टर का मसला है, ना किसी इंजीनियर का मसला है, ना किसी मस्जिद के इमाम का मसला है, ना वहां के तालिब इल्म का मसला है, ना। 2 मिनट बैठो। नमाज सबको मिलेगी, बैठे। मैं उससे पहले खत्म करूंगा, 2-3 मिनट का वक्फा होता है नमाज के बाद, अजान के बाद। बैठे, मैं उससे पहले खत्म करूंगा, मुझे भी नमाज पढ़नी है। बैठो, नमाज शुरू से पहले खत्म करूंगा, बैठो।
ये ना किसी बिजनेसमैन का मसला है, ना मजदूर का मसला है, ना टीचर का मसला है, ना किसी आम घर में रहने वाली मेरी माँ बहन बेटी का मसला है। ये हर ना किसी सिंधी का मसला है, ना बलोच का, ना मुहाजिर का, ना पंजाबी का, ना पख्तून का, ना किसी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी का। ये हर इंसान का मसला है। तो हर इंसान को अपना हक अदा करना है, अपना रोल प्ले करना है। उसके लिए मेरे साथियों एक एक इंसान के पास जाना है। जब तुम्हें 28 दिन दिए हैं, आज से वो 28 दिन शुरू हो रहे हैं। इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, इसमें कोई कमेटी नहीं है, तुम सब जिम्मेदार हो। तो जिस तरह एक छोटी सी अपने घर में बर्थडे पार्टी पे 200, 250, 300 लोग जमा हो जाते हैं, तो मैं तुमसे आज ये वादा लेना चाहता हूं, ये तुम जो लोग यहां पे मेरी माएं बहन बेटियां और मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान खड़े, क्या अब से लेकर 28 दिन तक तुम लोगों को दावत देकर हर आदमी जो यहां बैठा है, हर मेरी मां बहन बेटी जो यहां बैठी है, अपने साथ 100 लोगों को, सिर्फ 100 लोगों को अपने साथ, अपने खानदान, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपने जानने वाले, अपने बच्चों के साथ, क्या 100 लोगों को इस नस्लों को की बका के लिए एक दिन की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? सिर्फ 100 लोग, सब हर इंसान जो यहां पर मौजूद है, जो मेरा कारकुन मौजूद है, क्या वो 100 लोगों को अपने साथ 100 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते? बोलो तैयार हो? 100 लोगों, जो सब लोग, हर आदमी 100। नस्लों का मसला है, नस्लों का मसला है। 100 लोग। अल्लाह की मदद जब ही आएगी जब तुम कोशिश करोगे, अपनी कोशिश करके वहां तक पहुंचो, तो अल्लाह मदद भेजेगा इंशाअल्लाह ताला। तो तैयार हो 100 लोग? तो जब एक दिन की कुर्बानी देने के लिए तैयार कर लो, तो अगर तुम सब लोग 100 लोग तैयार कर लोगे, तो मुस्तफा कमाल ने हराम कमाया नहीं है कि उसमें से निकाल कर, रिश्वत नहीं ली है कि उस हराम कमाए हुए पैसे में से निकाल कर उतने सारे लोगों को लाने के लिए तुम्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे दें। नहीं है मेरे पास, मेरे साथियों के पास पैसे। तो जो मजदूर, जो बिजनेसमैन, जो मौलवी, जो टीचर, जो काम करने वाला एम्प्लॉय, जो मेरी माँ बहन बेटी अपना एक दिन कुर्बान करने के लिए तैयार है, उससे बोलो कि तुम्हारे हलाल की कमाई से मुझे 100 रुपए भी चाहिए। 100 रुपए ठेले वाला भी देगा, 100 रुपए अपनी नस्ल को बचाने के लिए ठेले वाला भी देगा, मजदूर भी देगा, बिजनेसमैन भी देगा, मौलवी भी देगा, टीचर भी देगा, डॉक्टर भी देगा। तो 100 रुपए मांगो, क्योंकि ये मजाक नहीं है। उस 100 रुपए से जब आप 100 लोग कर लोगे, 100 रुपए ले लोगे, 10,000 बनेंगे। 3 गाड़ियों में 100 लोग आ जाते हैं, 3 बसों में 100 लोग आ जाते हैं। 10,000 रुपए उसका किराया होगा आने जाने का, और हर आदमी अपने 100 लोगों की जिम्मेदारी लेकर ये काम करे। तरीका समझ में आ गया? तरीका समझ में आ गया? अब से यहां से उठ के जाने के बाद चप्पे चप्पे में फैलकर जाकर ये काम करो। इंशाअल्लाह ताला फतह हमारी होगी, फतह इंशाअल्लाह ताला हक होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीएसपी जिंदाबाद।